सरकार को लग रहा कि मैं मालिक हूँ। सरकार कैसे बनाए उनको अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे। संविधान को कुचल कर सरकार बनाए हैं। नहीं, देखिए इस तरीके से इनकाउंटर बहुत हो रहा है भाई। बैकवर्ड पिछड़ा दलित को पैर में गोली मारा जा रहा है, कितने समाज के लोगों गरीब लोगों को मारा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर को लेकर पूरा देश गरमाया हुआ है और इसकी चर्चा बिहार के साथ साथ देश के कोने कोने में हो रही है। बड़े बड़े नेता मंत्री इसको लेकर बयान दे रहे हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में बोल रहे हैं। इसी कड़ी में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बयान सामने आया है और मुकेश सहनी सरकार पर बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया है उसी तरह से सरकार के पास कोई काम नहीं है। सरकार अपने गिरबान में झांक कर नहीं देख रही है। इसके पहले भी पिछड़ों का और दलितों का एनकाउंटर करवाया गया है और उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ सड़क पर। आज भरत तिवारी को लेकर जैसे सब सड़क पर खड़े हैं, वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि जनता जागरूक हो और जो सरकार अपनी मनमानी चला रही है उसको लेकर हम लोग एकजुट हों। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। देखिए, निश्चित तौर पे ये सरकार जब से सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बना है तो खास करके इनकाउंटर का मामला कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ रहा है और सब जगह ढूंढ ढूंढ के इनकाउंटर किया जा रहा है। सरासर गलत है। इस पर विशेष इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होना चाहिए। जब कमेटी बन चुका है। इससे पहले मुजफ्फरपुर में हमारे निषाद परिवार से पप्पू को इनकाउंटर किया गया था, जो फर्जी इनकाउंटर था, हत्या था। उस पर हम लोगों ने आंदोलन किया था, सरकार को घेरा था, पुलिस प्रशासन को घेरा। अगर उस समय अगर सही से अगर जांच करता और पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा होता तो आज ये इनकाउंटर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो खैर, आने वाला समय में समाज को इसी तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता है और जब समाज जागरूक होगा तो पुलिस प्रशासन सब कंट्रोल में होगा, सरकार कंट्रोल में होगा। सरकार को लग रहा कि मैं मालिक हूँ। सरकार कैसे बनाए उनको अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे। राज के खजाना खाली करके चोर दरवाजे से सरकार बनाए हैं। उसके बाद भी अपने आप को बता रहे कि मेरे पास विशेष क्वालिटी है, जबकि क्वालिटी कुछ नहीं है। संविधान को कुचल कर सरकार बनाए हैं। ये लोग सही इंसान नहीं हैं। तरह तरह की गलती करके किसी तरीके से इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जनता इन लोगों का हिसाब लेंगे। सर, एफआईआर किया गया है, एसडीपीओ पे किया गया है, थानाध्यक्ष पे किया गया है, लेकिन आदेश बिना एसपी और एसएसपी के कैसे एसडीपीओ? और उनके पिता ने ये भी कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह भी करें। नहीं, देखिए इस तरीके से इनकाउंटर बहुत हो रहा है भाई। ये तो तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ तो पूरा बिहार और देश में बहुत ज़्यादा चर्चित है। इससे पहले आप देखिए तो कितने दर्जनों बैकवर्ड पिछड़ा दलित को पैर में गोली मारा जा रहा है, कितने समाज के लोगों गरीब लोगों को मारा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज व्यक्ति विशेष के परिवार तक पहुंचा है तो ये मामला बढ़ा है। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि जितना तिवारी जी के हत्या में लोग जागरूक है उतना ही कभी सहनी जी का हत्या हो, कभी यादव जी का हत्या हो, कहीं अब्दुल का हत्या हो, इनकाउंटर हो, फर्जी इनकाउंटर, उसमें भी इस तरीके से लोगों को खड़ा होने की आवश्यकता है। जब आज उनके ऊपर हुआ तो निश्चित तौर पे सभी लोग खड़े हैं, लेकिन गरीब पिछड़ा दलित का इनकाउंटर रोज आए दिन हो रहा है तो उस पर कोई खड़ा होने की नहीं हो रही, इसलिए आज उनका हुआ है। तो समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। बिहार के हर एक नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किया है सर, और उन्होंने कहा है कि दलित का हत्या अगर होता है तो नक्सलवादी का हत्या, वही मुसलमानों की इनकाउंटर की जाती है तो आतंकवादी का इनकाउंटर, लेकिन तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ तो सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात तो वही है ना, मैं भी वही कह रहा हूँ। इनकाउंटर किसका भी हो, फर्जी इनकाउंटर हो तो उसमें सभी लोगों को खड़ा होने की आवश्यकता है। आज देखिए किस तरीके से सरकार कटघरे में है, किस तरीके से जांच कमेटी बैठ गई है, चीज़ें हो रही है। वो कभी पिछड़ा दलित का भी इनकाउंटर हो तो उसमें भी इस तरीके से सरकार खड़ा हो तो मैं समझूंगा। तो ये सरकार जो है जाति विशेष, धर्म विशेष ये सरकार है, व्यक्ति विशेष का सरकार है, ये सब के लिए सरकार नहीं है। और निश्चित तौर पे इनकाउंटर चाहे किसी का भी हो, किसी जाति किसी धर्म का, वो सही नहीं है। गुनहगार है तो उसके लिए कोर्ट बैठा हुआ है, उसको सजा देने के लिए किसी पुलिस प्रशासन और सरकार का काम नहीं है कि इनकाउंटर करना। और यही सेम हालत उत्तर प्रदेश में भी है।
बड़े संख्या में वहाँ पे भी लोगों को गिरफ्तार करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो इसमें समाज को जागरूक होने की आवश्यकता, और मोदी जी या उनके जहाँ पे भी सरकार है सब फेलियर है। तो आपने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को सुना है। देखिए, उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधा है और साफ साफ कह दिया है कि सरकार फर्जी एनकाउंटर करवाने में लगी हुई है। अगर यही सरकार अपने गिरीबान में झांक कर देखे, बिहार में संविधान को कुचलकर सरकार बनाई गई है। बहुत बड़ी बात कह दी है मुकेश सहनी ने। और जीतन राम मांझी के बयान पर भी उन्होंने कहा है कि जब दलितों का एनकाउंटर किया जाता है, जब पिछड़ों का एनकाउंटर किया जाता है, तब कोई आगे क्यों नहीं आता है। हम लोग सड़क पर उतरे थे पहले ही। अगर उसी वक्त प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया होता, सरकार ने इस पर ध्यान दिया होता, तो शायद आज ऐसा नहीं होता। आपको बता दें कि भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें कई लोग, लाखों लोग शामिल हुए हैं। और इसको लेकर अभी बिहार की जो हलचल है वो तेज़ है। लेकिन भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।